हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट फोर्थ का चैप्टर है जिसका नाम है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग या प्रोसेस कॉस्टिंग। हिंदी में बोला जाता है प्रक्रिया लागत लेखांकन। तो ये भी एक कॉस्ट कैलकुलेट करने की, लागत ज्ञात करने की एक विधि है। तो ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन कार्य एक से अधिक प्रक्रियाओं से गुजरकर पूर्ण होता है या वस्तु एक से अधिक प्रक्रियाओं से होकर बनती है, तो वो उद्योग लागत ज्ञात करने के लिए जिस विधि को अपनाते हैं वो प्रक्रिया लागत विधि कहलाती है, प्रोसेस कॉस्टिंग। जिनमें एक वस्तु को बनने के लिए या किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उसको एक से अधिक प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है उस वस्तु को। तो जैसे प्रोसेस फर्स्ट, प्रोसेस सेकंड, तो वहां पर जो लागत ज्ञात करने की विधि अपनाई जाती है उसको प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। तो एक प्रोसेस का जो तैयार माल होता है वो दूसरी प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो वो उसके लिए कच्चा माल होता है। दूसरी के लिए दूसरी का निर्मित माल तीसरी के लिए रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है। तो और लास्ट जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। और जो लास्ट जो प्रोसेस होती है, लास्ट प्रक्रिया होती है, उसका जो निर्मित माल होता है वो तैयार माल खाते में ट्रांसफर किया जाता है, फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो इस विधि का प्रयोग तेल उद्योग, बिस्कुट व कागज उद्योग, दवाई उद्योग, लोहा एवं इस्पात उद्योगों में लागत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, ऐसे उद्योग जिनमें निर्मित वस्तु को एक से अधिक प्रक्रियाओं से गुजरकर पूर्ण होना होता है, या जिनमें वस्तु को बनाने के लिए एक से अधिक प्रक्रियाओं से प्रोसेस होती है, एक से अधिक प्रक्रियाओं से होकर वस्तु बनती है, तो वहां पर लागत ज्ञात करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको प्रोसेस कॉस्टिंग कहते हैं। तो हमें प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं। प्रोसेस अकाउंट उसका पैटर्न मैंने आपको बताया है, ये पैटर्न है उसका प्रोसेस अकाउंट का, ये रहा। जैसे सपोज कीजिए तीन प्रोसेस है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। तो कैसे बनाएंगे हम खाते, ये मैंने आपको बताया। ये डी आर सी आर दो साइडें हैं, दो कॉलम होंगे डी आर में यूनिट्स अमाउंट, सी आर में भी दो कॉलम यूनिट अमाउंट। तो इस खाते के डी आर में प्रक्रिया से संबंधित सभी प्रकार के खर्चे, जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या अन्य कोई ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है, इस खाते के डीआर में। और शुरू में हमने जितनी भी इकाइयां लगाई हैं, शुरू में हमने जितनी भी यूनिट, जिसको इनपुट बोलते हैं, प्रथम प्रक्रिया में या ए प्रक्रिया में जो भी ए प्रक्रिया के खर्चे होंगे या प्रक्रिया फर्स्ट के जो भी खर्चे होंगे वो इस प्रोसेस अकाउंट के डीआर में लिखे जाएंगे। यूनिट्स वाले कॉलम में यूनिट्स और अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट। और प्रक्रिया खाते के सीआर में नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस और बाकी जो यूनिटें तैयार होंगी वो बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट। प्रथम प्रक्रिया का निर्मित माल दूसरी प्रक्रिया में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर हम इसके बाद दूसरी प्रक्रिया या प्रोसेस बी अकाउंट बनाएंगे। इसमें सबसे पहले ये जो यहाँ से आया, पिछली प्रक्रिया से जो माल आया, कितना माल आया, उसकी क्या वैल्यू है वो यहाँ पे। और फिर इस प्रक्रिया में जो भी मटेरियल, लेबर या खर्चे लगाए होंगे वो इस प्रक्रिया के डीआर में। अब इसके सीआर साइड में जो सामान्य हानि, अब नॉर्मल, असामान्य हानि और जो बचा माल अगली प्रोसेस में सी में ट्रांसफर कर देंगे। इसी प्रकार सी में पहले बी से आया माल लिखेंगे यहाँ पे इसके डीआर में। फिर इस प्रक्रिया में जो भी हमने खर्चे किए होंगे, और फिर इस प्रक्रिया का जो निर्मित माल होगा वो लास्ट में फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट में जाएगा। प्रथम प्रक्रिया का निर्मित माल दूसरी का दूसरी प्रोसेस में, दूसरी का तीसरी प्रोसेस में, और अंतिम जो प्रोसेस होगी उसका जो निर्मित माल होगा उस प्रक्रिया में जो तैयार माल होगा वो फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और जो लास्ट में सेल करेंगे इसके खाते के सीआर में, जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया वो भी इस खाते के सीआर में। और जो डिफरेंस होगा, अगर सीआर ज्यादा है डीआर कम है तो प्रॉफिट होगा, और अगर डीआर ज्यादा है सीआर कम है तो लॉस होगा। तो इस प्रकार से हमें प्रक्रिया खाते बनाने हैं। अब प्रक्रिया खाते बनाने की विभिन्न परिस्थितियां हो सकती हैं, वो कौन कौन सी। नंबर एक, साधारण प्रक्रिया खाते, जिनमें कोई भी प्रक्रिया में हानि या स्टॉक नहीं हो। प्रक्रिया खाते जिनमें हानि अर्थात बाहर में क्षति,
हानि, क्षय या अपशिष्ट हो। प्रक्रिया खाते जिनमें सामान्य और असामान्य हानि हो। प्रक्रिया खाते जब संपूर्ण उत्पादन अगली प्रोसेस में हस्तांतरण नहीं किया जाता। प्रक्रिया खाते जिनमें अंत प्रक्रिया लाभ हो। तो ये कुछ 5-6 परिस्थितियां हो सकती हैं। हम वन बाय वन सभी करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, सिंपल प्रोसेस काउंट जब बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये कह रहा है एक वस्तु का निर्माण 3 प्रक्रियाओं से पारित होता है और जनवरी 2013 माह में 500 इकाइयों का उत्पादन किया गया था। लागत लेखा पुस्तकें निम्न की सूचनाएं प्रदर्शित करती हैं। 3 प्रोसेस हैं, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। सबके खर्चे दिए हुए हैं, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों प्रोसेस के ये तीनों प्रकार के खर्चे दिए हुए हैं। और ये नीचे कहता है इस अवधि से संबंधित अप्रत्यक्ष व्यय 1400 थे। तीनों प्रोसेस के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो 1400 थे। प्रक्रिया बी का गौण उत्पाद 145 रुपए में और प्रक्रिया सी का अवशेष 166 रुपए में बेचा गया। प्रत्येक प्रक्रिया का खाता बनाकर निर्मित वस्तु की प्रति इकाई उत्पादन लागत प्रदर्शित कीजिए। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी आपके सामने बनाते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है। मैंने प्रोसेस ए अकाउंट बनाया। मैंने दो, ये सिंपल प्रोसेस काउंट है, तो इसमें मैंने 2 कॉलम बना दिए क्योंकि इनमें वो नहीं है, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस या कुछ नहीं है। तो जब सिंपल प्रोसेस काउंट बनाने हो, हमें शुरू में हमने 500 इकाइयाँ लगाई और आउटपुट भी 500 यूनिट्स का ही हुआ है, ये हमें बताया गया है। तो हम ऐसे एक कॉलम कॉस्ट पर यूनिट का बना लेते हैं और एक अमाउंट का बना लेते हैं, या यदि आप चाहें तो केवल एक ही कॉलम बना सकते हैं, अमाउंट अमाउंट का ये वाला। ये केवल एक अमाउंट का, और ये कॉलम आप नहीं भी बना सकते तो भी चल जाएगा। तो सबसे पहले लिखा मटेरियल। प्रथम प्रोसेस में हमने 3000 रुपए का मटेरियल लगाया, टू लेबर 2500, टू डायरेक्ट एक्सपेंसिस 500 और सारा का सारा माल, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस 500। तो प्रथम प्रक्रिया में हमने कुल 6500 रुपए लगाए, 6500 रुपए लगाए प्रथम प्रक्रिया में। और प्रथम प्रक्रिया में कोई भी हानि नहीं दी गई, सामान्य या असामान्य हानि मैं आगे बताऊंगा क्या होती है। तो और ये सारा का सारा जो माल है वो बी में ट्रांसफर कर दिया। तो बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी 6500, ये 500 यूनिटें थी। तो प्रति इकाई लागत क्या आ गई, 13 रुपए। प्रथम प्रक्रिया में 500 इकाइयों पर काम हुआ और 6500 रुपए खर्च हुए, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट पे। तो प्रथम प्रक्रिया तक जो कॉस्ट आ गई वो 13 रुपए पर यूनिट आ गई। चलिए अब बनाया मैंने प्रोसेस बी अकाउंट। तो सबसे पहले जो ए से माल आया, टू ट्रांसफर फ्रॉम ए, 6500 रुपए का, 13 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से। और अब जो प्रथम बी प्रक्रिया में जो खर्चे लगाए गए हैं, जो मटेरियल लगाया, जो लेबर लगाई, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाए, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाए, वो मैंने इस खाते के डीआर साइड में लिख दिए। ठीक है, तो कुल खर्चा ये हो गया इस प्रोसेस में। अब बी प्रक्रिया में जो अवशेष, कुछ स्क्रैप या अवशेष बचा, जो भी कचरा समझ लीजिए, उसको 145 रुपए में बेच दिया। तो वो जो वसूली हुई उसको इस खाते के सीआर में लिखेंगे, यानी कि कॉस्ट कम हो गई, यानी कि कॉस्ट कम हो गई। और बाकी जो बच गया उसको हमने सी में ट्रांसफर करना है। तो वो डिफरेंस आएगा 12,355 रुपए। इन सबको आप जोड़ोगे, इन सबको जो भी कॉस्ट लगी बी प्रक्रिया तक यहाँ तक, उसमें से 145 रुपए वसूल हो गए, उसको बाय साइड में दिखाएंगे, बाय सेल ऑफ रेसिड्यू, जो अपशिष्ट बचा इस प्रक्रिया में। और बाकी जो इस प्रोसेस की नेट कॉस्ट है वो हम सी में ट्रांसफर कर देंगे, 500 इकाइयों की बाय ट्रांसफर टू सी प्रोसेस, यानी कि बी प्रोसेस तक उस वस्तु पर 12,335 या 300 या 55 रुपए, हाँ 12,355 रुपए खर्च हो चुके हैं। अब इसके बाद प्रोसेस सी आया। प्रोसेस सी अकाउंट सबसे पहले जो बी से ट्रांसफर करेंगे, ये जो पीछे से माल आया 12,355 रुपए का। अब सी में मटेरियल इतना लगा, लेबर लगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे। तो सी प्रोसेस तक 17,260 रुपए खर्च हो गए। अब सी प्रोसेस में भी कुछ गौण उत्पाद या कुछ बना था, उसको बेच दिया बाजार में, जो भी कचरा था या स्क्रैप थी 166 रुपए में।
तो इस प्रकार सी प्रोसेस तक इस वस्तु पर 17,094 खर्च हुए, 17,094। और ये अंतिम प्रोसेस है। अंतिम प्रोसेस का जो स्टॉक होता है वो हमेशा फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट यानी कि निर्मित माल खाते में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये 500 जो इकाइयां बनी हैं वो सी प्रोसेस तक उन पर 17,094 खर्च हुए। कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी? 17,094 को यदि हम 500 इकाइयों से भाग देंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 34.19। तो एक सिंपल प्रोसेस अकाउंटिंग थे, सिंपल प्रोसेस अकाउंट्स हमने बनाए, अभी आपके सामने हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहे हैं एक निर्माणी कंपनी पी और क्यू दो प्रकार की वस्तुएं बनाती है। दो प्रकार की वस्तुएं बनाती है पी और क्यू, जिन पर सामग्री समान रूप से प्रयुक्त की जाती है। दोनों प्रकार की वस्तुओं को फैक्ट्री और परिसर्जन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित किया जाता है। यानी कि दो प्रोसेस है, एक तो फैक्ट्री प्रोसेस और एक फिनिशिंग प्रोसेस। और दो प्रकार की वस्तुएं हैं। प्रत्यक्ष श्रम की लागत का पृथक रूप से अभिलेखन किया जाता है। प्रयुक्त सामग्री तथा सामान्य व उत्पादित वस्तुओं की संख्या के आधार पर और ऊपरी व प्रत्यक्ष श्रम के आधार पर दोनों वस्तुओं में बांटने हैं। निम्नलिखित विवरणों के आधार पर प्रक्रिया खाते तैयार कीजिए और लाभ का विक्रय मूल्य पर प्रतिशत बतलाइए। माह का उत्पादन पी 2000 वस्तुएं और क्यू 1000 वस्तुएं बनाई और विक्रय मूल्य प्रति इकाई 200 और 225 रुपये था। तो ये हमें बनानी है, दो वस्तुएं हैं, उन पर दोनों पे दो प्रोसेस हैं, फिनिशिंग और फैक्ट्री। जैसे कि पहले फैक्ट्री में बता रहे हैं, पहले हम फैक्ट्री प्रोसेस की बात करते हैं। फैक्ट्री प्रोसेस में दो वस्तुएं बनती है पी और क्यू, और उन दोनों में जो मटेरियल यूज होता है उसका ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस पी की वेजेस दे रखी है। मैं सिर्फ ये कॉलम देख रहा हूँ, फैक्ट्री प्रोसेस की बात कर रहे हैं। और फैक्ट्री प्रोसेस में ही जो क्यू की डायरेक्ट वेजेस है वो दे रखी है हमें, ओवरहेड दे रखी है 31,500 और जनरल एक्सपेंसेस 72,000 टोटल। ये दोनों प्रोसेस के हैं। तो अब हमें और पी का उत्पादन है 2000 वस्तुएं, क्यू का है 1000 वस्तुएं। तो हम इनको ऐसे बनाएंगे, देखो आपके सामने है, ये इसका सॉल्यूशन देखिए आप। जैसे फैक्ट्री प्रोसेस, पहले हम बना रहे हैं फैक्ट्री प्रोसेस काउंट। इसमें दो वस्तुएं बनती है पी और क्यू, तो मैंने दो कॉलम बना दिए पी और क्यू, और ये डी आर साइड होगी, ये सी आर साइड। पी का उत्पादन है 2000 यूनिट्स का और क्यू का उत्पादन है 1000 यूनिट्स का। तो सबसे पहले तो मटेरियल कितना यूज हुआ, तो पी फैक्ट्री प्रोसेस में ना, फैक्ट्री प्रोसेस में मटेरियल जो दे रखा है वो हमें मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 5300, परचेज दे रखी है 1,58,700 और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 41,000। तो हम सबसे पहले पी और क्यू दोनों में जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो हम यूज निकालेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने ये निकाला, यानी कि पी प्रोसेस में और फैक्ट्री प्रोसेस में, सॉरी, फैक्ट्री प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो 1,23,000 रुपये का है। फैक्ट्री प्रोसेस में, फैक्ट्री प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है वो 1,23,000 का पी और क्यू पे। अब पी पे कितना हुआ, क्यू पे कितना हुआ, ये हमें बांटना है उत्पादित वस्तुओं की संख्या के आधार पर, यानी कि 2:1 में। पी का बनाई 2000 वस्तुएं, क्यू की बनाई 1000 वस्तुएं। तो 2 और 1 में बांट दिया हमने 1,23,000 को, तो ये आ गया 81,000, ये आ गया 42,000। डायरेक्ट वेजेस दोनों की अलग अलग दे ही रखी है। फैक्ट्री प्रोसेस में पी और क्यू की डायरेक्ट वेजेस अलग अलग दे रखी है। मटेरियल इकट्ठा दे रखा था तो हमने बांट दिया निकाल के, और वेजेस दी रखी है। ओवरहेड, ओवरहेड भी दे रखी है 31,500, वो हमें लेबर के अनुपात में बांटने हैं। यह हमें क्वेश्चन में बताया गया है, क्लियर पैराग्राफ में ऊपर पढ़ लीजिए आप। तो पी फैक्ट्री प्रोसेस में जो खर्चा लगा वो ये इतना लगा, पी वस्तु पे लग गया 1,80,000 और क्यू वस्तु पे लग गया 1,14,500। और ये सारा सारा किस में ट्रांसफर कर दिया हमने, बाय ट्रांसफर टू फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट।
तो इसमें ट्रांसफर कर दिया हमने। तो ये तो बन गई फैक्ट्री प्रोसेस अकाउंट। इसी तरह से अब हम बनाते हैं फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट। फिनिशिंग प्रोसेस अकाउंट में सबसे पहले तो फैक्ट्री से जो माल आया वो हमने लिखा। पी पे 1,80,000 रुपये खर्च हो चुके हैं, क्यू पे 1,14,000 जो हमने फैक्ट्री प्रोसेस के सीआर में दिखाया था, इसके डीआर में आ जाएगा। अब जो फिनिशिंग प्रोसेस है उसमें जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है पहले मैंने वो निकाला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 48,000 रुपये का फिनिशिंग प्रोसेस में पी और क्यू पे जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है इसको पी और क्यू में उत्पादित वस्तुओं की संख्या के आधार पर बांट दिया, तो 32,000 और 16,000 आ गया। वेजेस दोनों की अलग अलग दे ही रखी है इस प्रोसेस में भी, और ओवरहेड जो थे उसको भी मैंने लेबर के अनुपात में बांट दिया 3:1 में। तो फिनिशिंग प्रोसेस तक ए और बी वस्तुओं पर 2,66,000 और 1,48,000 रुपये खर्च हुए। इसका टोटल कर लिया सबका, इन सब का टोटल कर दिया, इन सब का टोटल, और ये किस में ट्रांसफर कर दिए, फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। और ये सवाल हो गया आपके सामने। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और लास्ट में हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाल ली। पी वस्तु पर फिनिशिंग प्रोसेस तक 2,66,000 रुपये खर्च हुए और आउटपुट हुआ 2,000 यूनिट्स का, तो रेट क्या आ गई, 133 रुपये पर यूनिट। और क्यू वस्तु पर कितने खर्च हुए, 1,48,500 दोनों प्रोसेस में, और उत्पादन हुआ 1,000, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या आ गई, 148.50 रुपये। तो ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन को करके दिखाया। ये तो सिंपल प्रोसेस अकाउंट है जब हमने सिंपल प्रोसेस अकाउंट बनाए। अब हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे जिनमें नॉर्मल, एबनॉर्मल, लॉस और इफेक्टिव वगैरह आएंगे, तो हम उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो उससे पहले हम क्षय और स्क्रैप पर चर्चा करेंगे। क्षय और क्षय, वेस्टेज और स्क्रैप पे। वेस्ट की बात करेंगे, वेस्टेज क्षय क्या होता है, तो ये मैंने आपको इसका मीनिंग समझाया है। क्षय क्या होता है, तो प्रक्रिया लागत विधि में जितनी सामग्री प्रयुक्त की जाती है, हम कोई भी वस्तु बनाते हैं तो शुरू में जितना माल लगाते हैं ना उतना उत्पादन नहीं होता है, कभी भी उतना उत्पादन नहीं होता है, चाहे कितना भी कुशलता पूर्वक काम किया जाए। उत्पादन के दौरान कुछ माल छीलन में चला जाता है, कुछ भार में कमी हो जाती है माल के, कुछ दोषपूर्ण होने के कारण क्षय के रूप में भेज दिया जाता है, तो इनको वेस्टेज या हानियां कहते हैं। अब ये हानियां क्या क्षय के रूप में हो सकती है, अवशिष्ट या छीलन के रूप में हो सकती है। अब क्षय क्या होता है, वेस्टेज क्या होती है, किसी वस्तु के उत्पादन हेतु जितनी सामग्री की मात्रा प्रयोग में लाई जाती है उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं होता। अतः निवेश, निवेश का मतलब होता है जो शुरू में माल लगाया हमने, और उत्पादन जो लास्ट में बना उनसे जो उसका जो रिजल्ट होता है, आउटपुट कितना हुआ, तो निवेश व उत्पादन का यह अंतर भार में कमी, लॉस इन वेट या वेस्टेज कहलाता है। निर्माण प्रक्रिया में सामग्री के खो जाने या सिकुड़ जाने के कारण जो हानि होती है वो इस प्रकार क्षय, कच्ची सामग्री का वह भाग होता है जो प्रक्रिया में खो जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। इस प्रक्रिया खाते के सीआर पक्ष में लिखा जाता है, उसकी मात्रा या इकाइयों को यूनिट्स वाले कॉलम में लिखा जाता है। रकम के खाने में कोई भी रकम राशि नहीं लिखी जाती क्षय की। और अपशिष्ट क्या होता है, जिसका कुछ कुछ विक्रय मूल्य दिया होता है, और विक्रय मूल्य से प्राप्त राशि को क्या दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं, प्रोसेस अकाउंट के सीआर में दिखाते हैं। तो हमने क्षय या अपशिष्ट पर भी चर्चा कर ली। तो अब हम जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस या ये जो क्षय, वेस्टेज, ये सब चीजें आएंगी। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर वॉच करें, उसमें हम बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे।